औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रंगेज़ अहमद खान, डायरेक्टर मीडिया खैबर आवाज़ टीवी, अपने शख्सियत खैबर प्रोग्राम में आपसे मुखातिब हूँ और आज ज़्यादा पुरानी नहीं, हाल ही का एक शख्सियत आपके सामने उजागर करने की कोशिश करता हूँ। हाजी मोहम्मद शेर खान अलमारूफ हाजी शेर खान पर मशहूर थे। उनके बारे में मुख्तसर, हाजी मोहम्मद शेर खान पख्तूनों के कबीले यूसुफजई के एक बड़े खानदान दीवान खेल में पैदा हुए। दीवान खेल कबीला जो है ये डोक, यूसफी, कलाबट ऐसे इस एरिए में क़याम पज़ीर है। आप एक मायानात सपूत जाने पहचाने जाते हैं। अपनी खुदादाद सलाहियतों को बरूईकार लाकर एक बुलंद वाला मकाम हासिल किया। हाजी शेर खान शुरू ही से मामला फहम और नुक्ता संज में उनकी जुर्रत और दलेरी नुमाया थी। खानी हो, सरदारी हो और इंतजामी उमूर हो, उनकी फितरत में शामिल थी। आपके वालिद मोहतरम का नाम अयूब खान था। अपने दौर में नामी गिरामी शख्सियत गुजरे हैं। गांव का नाम डोक यूसफी है और उनके वालिद के नाम पर वहां एक मदरसा दारुल उलूम अयूबिया डोक कायम है। 1928 को अपने आबाई गांव डोक में पैदा हुए और जवान होने तक यहां ही से दीनी और दुनियावी तालीम हासिल की। समाजी कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे और बादशाह खान के बड़े पैरोकार थे। कटर नेशनली जिसे हम कहते हैं वो थे। बादशाह खान को मानने वाले, बादशाह खान पर जान देने वाले आदमी थे। समाजी कामों में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जवानी में ही कारोबार के सिलसिले में कराची जाके मुंतकिल हुए। कराची ही में खुदाई खिदमतगार तंजीम में सरगर्म रहे। एक दिन बादशाह खान ने इनकी कारकर्दगी को देखा, इससे खासे मुतमईन हुए और इनकी नामजदगी उन्होंने, बादशाह खान ने जब इससे मुतासिर हुए तो उन्हें 1974 में मरकजी कमेटी का रुकन मुंतखब कर दिया, क्योंकि उसमें अपनी खुदादाद सलाहियत मौजूद थी और बहुत बेहतरीन मुकर्रर भी थे। मरकजी काबीना कराची के सदर भी मुंतखब हुए। उनके खुदादाद सलाहियतों से एनपी कराची में खासी मजबूती पाई गई। पार्टी मजबूत होती चली गई। पार्टी के लिए उस वक्त एनपी सिंध के सदर हाकिम अली जरदारी से रात गए तक पार्टी मामलात पर मीटिंग्स करते थे। हाकिम अली जरदारी, याद रहे कि आसिफ अली जरदारी साबिक सदर पाकिस्तान के वालिद मोहतरम थे और एनपी सिंध के सदर थे। जब 1883 में इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनी तो आपको सूबे सिंध के सदर के मनसब पर फाइज किया। आप सूबे सिंध से उसी तहरीक के इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के सदर बने। कराची में एनपी की मकबूलियत का सेहरा आपके सर है। बेहतरीन दोस्तों में हाकिम अली जरदारी, शेरबाज खान मिजारी, शेर बहादुर, असफंदियार वली, संगीन वली, अजमल खटक, मोहम्मद अफजल खान लाला थे। एक दिन अब्दुल गफ्फार खान ने अजमल खटक को बुलाया और कहा कि हाजी शेर खान एनपी कराची का शेर है, मुझे उन पर फख्र है और मैं ऐसे शेरों की बहुत ही ज्यादा कदर करता हूं। जब भी मौका मिलेगा
तो मैं इनके यहां, इनके गांव में जाऊंगा। एक दफा बादशाह खान उन्हें देखकर खुश हुआ करते थे। आपके यहां बादशाह खान सवाबी में मरगुज डोक में भी आए और वहां पर ठहरे। ये बकौले हाजी शेर खान, क्योंकि मैं उनके पास होता था, उनके ऊपर बुक लिखने वाला भी मैं हूं, मैंने उस पर बुक किताब लिखी है हाजी शेर खान। तो उसमें मुझे हाजी शेर खान ने कहा कि हम यहां मरगज में ये मौलाना शमसुल इस्लाम के यहां ठहरे हुए थे। मैं था, बादशाह खान बाबा था और शमसुल इस्लाम थे मौलाना। तो सुबह चाय आई, पराठे उनके साथ थे, 3 पराठे थे और 3 कप चाय थी। चूंकि बादशाह खान चाय नहीं पिया करते थे, बादशाह खान दूध पिया करते थे, पराठा भी नहीं खाते थे। तो तीनों मिल बैठकर गपशप लगा के अपना अपना पराठा खा गए, हाजी शेर खान भी और शमसुल इस्लाम मौलाना भी। तो जिस वक्त बादशाह खान का पराठा पड़ा था और उस पर शमसुल इस्लाम ने उस पराठे को हाथ लगाया, तो बादशाह खान ने उनका हाथ पकड़ लिया। बादशाह खान ने कहा, शमसुल इस्लाम क्या कर रहे हो? आपको नहीं चाहिए दूसरे का हक खाना, आप दूसरे का हक क्यों खा रहे हैं? तो शमसुल इस्लाम मलामत से हो गए। बादशाह खान ने उसे बोला कि मलामत नहीं होना है, आज तुम यहां दूसरे का हक खाओगे, कल तुम्हें मौका मिलेगा तो तुम कौम का हक खाओगे, गरीबों का हक खाओगे, अपने गरीब वर्करों का हक खाओगे। ये तुम्हारी आदत बन जाएगी। तो इसलिए अपने पे गुजारा करो और दूसरे के हक खाने से परहेज करो, और अपने ऊपर जो रब ने तुम्हें दिया उस पे सब्र करें। उस वक्त की बात है, बादशाह खान ने, जो वो अमन के दाई थे, आज हम में से वो मौजूद नहीं है, लेकिन उसके जद्दोजहद, उनकी बातें, उनकी जहानत आज भी हम में मौजूद है। हाजी शेर खान ने जेलें भी काटी है, कोड़े भी खाए हैं, MRD के वक्त भी कराची के सदर रहे और आखिर में गांव मुंतकिल हुए। बीमारी की वजह से उन्होंने वफात भी पाई गांव में ही। आप भट्टो को बहुत अजीम लीडर समझते थे, कहा करते थे कि भट्टो फांसी का काबिल नहीं था। भट्टो एक बेहतरीन और मंजा हुआ सियासतदान था। दूसरी बात, वो मौलाना मुफ्ती महमूद को भी मानने वालों में से थे और उन्हें बेहतरीन सियासतदान समझते थे। हाजी शेर खान कई मरतबा ANP की जानिब से सूबाई असेंबली कराची में इलेक्शन भी लड़े। जब बादशाह खान दुनिया से रहलत फरमा गए तो हाजी शेर खान, फजल करीम वीसा और दाऊद पठान, जो कई अखबारों के मुदीर थे, ये तीनों उनके साथ चले गए। अफगानिस्तान मैयत के साथ गए। वो कहा करते थे, बजुबान खुद मुझसे ये बातें की थी, वो कहते थे हमने खुद बादशाह खान के कब्र पर मिट्टी डाली और उस वक्त सदर अफगानिस्तान डॉक्टर नजीब और अब्दुल वली खान, महमूद खान अचकजई ने लोगों से मुख्तसर सा खिताब भी किया। हाजी शेर खान मुझे अक्सर कहा करते थे कि बादशाह खान जब हज पर गए तो वहां उनके साथ बीवी भी थी, जो सीढ़ियों से गिरकर अस्पताल ले जाया गया, फिर जख्मों का ताब न लाकर दुनिया से रुखसत हुई और वहीं पर बादशाह खान ने उन्हें दफन करवाया। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे मुआशरे में
मनफी तासुर दिया जाता है। ये लोग कहते हैं इन्होंने कभी हज नहीं किया, ये कभी गए नहीं है, तो उनके लिए ये बातें बहुत अहम है कि उन्होंने हज भी किया है, बेगम उनके साथ थी और उसकी बेगम हज के दौरान सीढ़ियों से गिरकर वफात पाई और वहां पर उसको दफनाया गया। दूसरी बड़ी बात आपको बताता चलो कि बाचा खान देवबंद से फारिग तहसील आलिम थे। देवबंद से उसने इल्म किया था, 8 सीखे कहते हैं, इस तरह उसने मुकम्मल इल्म किया था। दीन से वाले आना मोहब्बत रखते थे। हाजी शेर खान काफी अरसा अलील रहे और बाद में वफात पाए और घर के साथ ही दफनाए गए। उनकी कमी पूरी तो नहीं होती। एक बात बादशाह खान की बातों बातों में मैंने इस पे कॉलम भी लिखा था, कई अखबारों में भी शाया हुआ था कि मेरे वालिद मोहतरम मोहम्मद सलीम खान उस वक़्त पुलिस में इंस्पेक्टर थे और IB की ड्यूटी करते थे। चारसद्दा में वलीबाग में उनकी ड्यूटी थी और मैं स्कूल की छुट्टियों में उस वक़्त मेरे ख्याल में 9th में मैं था, छुट्टियां थी, तो मैं वालिद साहब के साथ चला गया। वालिद साहब की ड्यूटी वलीबाग हुआ करती थी तो मैं भी वलीबाग उसके साथ चला गया। हम एक बरामदे में इस तरह बैठे थे। मेरे साथ थोड़ा सा फासले पर कुर्सियों में ये सब बैठे हुए थे। बादशाह खान बैठे हुए थे और उसके साथ फिरदौस था, एक मानेरी का, उसके साथ एक अब्दुल अजीज खान था, एक हमारे मरगस का भी बंदा था, मुझे उसका नाम नहीं आता है, तो ज़ेदे का जो अब्दुल अजीज खान बहुत याद शख्सियत है। कुछ और भी अजीज लोग बैठे थे, बेहतरीन बारिश। तो मैं उस वक़्त ऐसा छोटा सा एक वो पड़ा था, उसके ऊपर बैठा हुआ था, खेलता था, वो जिस तरह आपने सोचों में लगा हुआ था। और जो भी आता था तो बादशाह खान कुर्सी पे बैठे थे तो यूं हाथ ऊपर करके हाथ मिलाते, वो कोई उसका हाथ चूमता, कोई उसे हाथ मिलाता। इतने में एक नौजवान, खूबसूरत दाढ़ी थी और वो काला और सफेद ऐसा वो टाकी वाला वो बंधा हुआ था सर के ऊपर, वो सामने आया। तो जैसे वो सामने हुआ और बादशाह खान के नजदीक हुआ तो बादशाह खान उठ के खड़ा हो गया और उस बच्चे से मिला। एक वो शुरू से मुझ में ये आदत है कि मैं किसी भी चीज को देखूं तो मैं सवाल के लिए चला जाता हूं, पूछने के लिए। तो मैं उस वक्त चला गया बाबा के पास। मैंने कहा कि बाबा जी, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे जवाब देंगे? यकीन जाने मुझे उस वक्त वालिद साहब ने तेजी से आवाज दिया, वहां क्या कर रहे हो, इधर आ जाओ। बादशाह खान ने उसे बोला, सलीम खान ठहरो यार, पूछने दो उनसे, उनका भी हक है, बच्चा है। तो मैंने कहा बाबा, मुझे समझ नहीं आया कि इतने आपसे बड़े बड़े बुजुर्ग, सफेद दाढ़ी है, और उन लोग आए तो आपने उनको हाथ उठाकर हाथ मिलाया और एक छोटे से बच्चे के सामने आप खड़े होकर उससे गले लगाया, हाथ मिलाया और फिर बैठ गए। तो बादशाह खान ने कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई कि इतने छोटे बच्चे ने मुझसे इतनी बड़ी बात पूछी। ये मेरे कॉलम में भी, मैंने कॉलम भी कई अखबारों में दिए थे उस वक्त के। यकीन जाने बादशाह खान ने मेरा हाथ पकड़ा, अपने पास नजदीक लाकर मुझे कहा कि बेटा, ये जितने भी बुजुर्ग आपको नजर आ रहे हैं ये सब मुझसे छोटे हैं, दाढ़ियां बेशक सफेद है, मेरी छोटी है, इनकी दाढ़ियां बड़ी हैं, और ये मेरे मानने वाले लोग हैं। और मैंने इससे हाथ मिलाया क्योंकि मुझे मेरा हक नहीं बनता कि मैं खड़े होकर इससे मिलूं, मैं बैठ कर भी इससे मिल सकता हूं। ये मेरे अपने हैं, बरखुरदार है, भाई हैं, हम एक टीम का हिस्सा है, एक जद्दोजहद के साथी हैं। लेकिन ये जो बच्चा आ रहा था, इसके सर पर जो रुमाल था, तो मैं इस बच्चे के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। ये बच्चा हाफिज कुरान है, इसके सीने में कुरान है और मैं उस कुरान के लिए खड़ा हो गया हूं और उससे गले मिलाया, उस कुरान को अपने सीने से लगाया और मैंने उसके माथे को चूमा।
तो मैंने कुरान को चूमा, मैं कुरान के एहतराम में खड़ा हो गया। तो भाइयों, एक दूसरे के पीछे जो मैं अपनी आंख को देखा हाल और अपने ऊपर बीती बात आपको बता रहा हूं, मुझे क्या जरूरत है किसी की ऐसी बात बनाने की? नहीं, ये हकीकत है। तो एक दूसरे को इलेक्शन में वोट की खातिर नीचा मत दिखाओ। एक आदमी आलिम होता है, एक आदमी हज किया होता है, एक मोहब्बत होती है, तो क्या हम हक बजानिब है, क्या हम उसकी तजलील करें? क्या हमें उसका एहतराम नहीं करना चाहिए? ऐसे लोग बहुत कम मिला करते हैं, ऐसे लोग बहुत कम मिला करते हैं। और बादशाह खान की तारीख एक अजीम लीडर की है, एक अजीम जद्दोजहद की है। उसने कलम के लिए, उसने सबक के लिए इस मुआशरे में जो जद्दोजहद की है, हम पढ़ते रहे हैं, हमने सुना भी है। कई स्कूलें जो है ना, जरोबी में, वो क्या रजड़ में, इस तरह वो मौजूद हैं। कोई झूठ नहीं है और ना किसी की जो है ना हम बड़ाई करते हैं, नहीं। जो देखा है, जहां हम गए हैं, हमने सुना भी है। अभी भी हम इसी तरह स्कूलों में जाते हैं जो बादशाह खान के दौर के हैं। तो खुदारा सियासत को सियासत तक महदूद रखें, ख्वाह कोई भी पार्टी हो। जरूरी नहीं है कि एएनपी हो, मुस्लिम लीग है, पीपल्स पार्टी है, बेहतरीन कायदीन गुजरे हैं, जमीयत उलमा इस्लाम है, जमात इस्लामी है। तो कोशिश करें कि हर लीडर की इज्जत करें, एहतराम करें उनकी। वो हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं, उनके अंदर सलाहियतें थी, इसलिए वो इन सीट तक पहुंचे। हम अगर कहें कि हमारी बराबरी है तो ये हमारी गलतफहमी है। तो नाज़रीन, इसके साथ मैं इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।